देखिए छठा प्रश्न है हमारा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान 3.14 लेने को बोला है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करने को बोला है। तो क्या क्या बोला है? एक तो बोला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दूसरा बोला है कि कोण हमारा 60 डिग्री का है। ये दो बातें बोली है और वृत्त खंडों के क्षेत्रफल निकालना है, लघु के भी और दीर्घ के भी। तो जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है मैं एक बार यहां लिख देता हूं। तो आर तो हो गया अपना 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। सिंपल सा इतनी सी ओवरऑल कार्यक्रम दिया हुआ है अपने को, जो भी इंफॉर्मेशन है अपन ने लिख दी। अब हमें आगे बढ़ना है, हमें एक सर्किल बनाना है, वृत्त बना देता हूं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाए हम आगे बढ़ने से पहले। डायग्राम बनाया और ये हमारा यहां से यहां तक ये त्रिज्या खंड हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा वृत्त खंड और ये अपना हो गया 60 डिग्री और ये आर का मान हो गया 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर आर का मान हो गया। ठीक है, नाम है ये ओ ए बी, ये नाम हो गया इसका। ठीक, हमें निकालना है ये वृत्तखंड। पिछला वाला क्वेश्चन एकदम सेम ही था लगभग, हमें बस त्रिज्या अलग दे रखी है, बाकी 60 डिग्री था वो क्वेश्चन, तो इतना भी सेम है सोचो। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने को, लगभग वही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न से करना है। मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखें आप लोग। सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं, इधर से करता हूं, चलो सबसे पहले लिख रहा हूं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारे सामने है 60 डिग्री, तो 60 बटे 360 गुणा पाई का मान 3.14 क्वेश्चन में लेने को बोला था। आर का मान यहाँ 15 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 2 बार मैंने 15 लिख दिया। आपको ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो, ये कटेगा 6 बार और 3 के पार्ट से 2 और ये 5 बार, तो 3.14 गुणा 5 गुणा 15 बटे 2 इतना आ रहा है। और ये फाइनली अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, सिंपल गुणा और भाग करना है। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आने के बाद हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में इंटरेस्ट है। तो अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। देखो क्या आएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल वैसे तो हम लोग निकालते थे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन यहां कुछ खास बात है। ये पिछले क्वेश्चन में भी थी ये खास बात, लेकिन पिछले में मैं आपको बताना भूल गया, तो इसमें आप वो चीज समझ लो। पिछले में भी अप्लाई करोगे तो आपका बहुत छोटा हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन भी वो बड़ा गया था क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने लंबा मेथड फॉलो कर लिया था। लेकिन अगर 60 डिग्री वाला कोण वाला त्रिभुज दे रखा है तो बहुत आसान तरीका है। क्यों है आसान? देखो सबसे पहले तो ये जानो कि ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर ही होगा। और 9वीं कक्षा में आपने सीखा था कि दो भुजाएं समान है तो उनके सामने वाले कोण भी समान ही होंगे। ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, समान ही होगा। तो ये दोनों कोण समान होंगे। तीसरा कोण 60 है, टोटल कितना होता है 180, तो ये दोनों भी 60-60 ही बनने पड़ेंगे कि नहीं बनने पड़ेंगे? तभी जाकर के 180 बन पाएगा तीनों कोणों का योग। तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया। आप ध्यान से देखो, तीनों कोण 60 डिग्री के हो रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं? और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हो आप √3/4 भुजा स्क्वायर से। तो ये डायरेक्ट होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और सीधा निकाल सकते हो इससे, अगर आपको 60 डिग्री का कोण दे रखा है तो। बाकी में आपको निकालना पड़ेगा। तो 60 डिग्री और 90 डिग्री इन दो कोणों के लिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे लिए बहुत आसान से फॉर्मुलेज हैं, उनमें अपने इतनी मेहनत नहीं है। बाकी के कोणों में अपने पास मेहनत है, तो वो बाकी में अपने को सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या आएगा, √3/4 भुजा का मतलब है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर कर दोगे, मतलब ये बन जाएगा √3/4 गुणा 225। √3 का मान 1.73 क्वेश्चन में रखने को बोला है और ये 225 आप यहां पर रखोगे तो फाइनल आंसर आएगा इसका 97.3125। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर बनेगा। 97.31 ले लो, भले ही 25 को हटा दो, इतना कर लो।
तो भी चलेगा, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमें ये वृत्तखंड तो मिल जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 117.75 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 97.3125। ये दोनों को माइनस कर लो। माइनस करने पर आ रहा है लगभग 20.43, और भी आएगा पॉइंट के बाद, लेकिन इतना ही लिख रहा हूं मैं, केवल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर तो क्या आया। हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने को बोला था, दूसरा बोला था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग? दीर्घ वृत्तखंड के लिए मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमेशा वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से लघु वाले का क्षेत्रफल हटा करके निकाला जाता है। तो आप लिखोगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने अभी भी निकाला है 20.43। पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर है 15 गुणा 15 माइनस 20.43, ठीक है। ये अपना बन जाएगा फाइनल। इनको अगर अपन गुणा वरना कर लेते हैं तो ये बनता है 706.5, और ये माइनस होगा 20.43 उसमें से। तो फाइनल जो कंक्लूजन आएगा, जो बनेगा, वो बनेगा अपना 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लें, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इससे। तो बहुत सिंपल सा काम किया है इसमें। ये इतना छोटा हो गया इसलिए क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा लंबा निकल जाता, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा काफी लंबा निकल जाता है। लेकिन जब भी 90 डिग्री कोण हो तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाले से डायरेक्ट हो जाएगा, और अगर 60 डिग्री कोण हो तो √3/4 भुजा स्क्वायर वाले सूत्र से डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें काफी आसान हो जाएगा इन दो कोणों के त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना, ठीक है।